हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 4/2022 है। और आपने जो अप्लाई करना है लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। और यहाँ पे लिखे कि जो इंडिया के सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं, बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया के। सिलेक्शन कैंडिडेट के लिखे कि टोटल जो मतलब वैकेंसीज है वो 5 है, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 2 और एसटी कैटेगरी की 3 है। और ये जो वैकेंसी टेम्परेरी पोस्ट है और किसकी है, ये साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप बी की गेस्टेड की है। 3 डिफरेंट ब्रांचेज में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, नीचे मतलब मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं इनकी जो सैलरी है लेवल 13 के अकॉर्डिंग रहेगी। नीचे यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल्स में दे रखी है कि कौन कौन सी मतलब वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट है, कौन से डिसिप्लिन में है, उसमें इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कौन सी कैटेगरी में रहेगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है जैसे यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की, ये कौन से डिसिप्लिन में, केमिकल साइंस डिसिप्लिन में। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की और एक है एसटी कैटेगरी की। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है साइंटिफिक ऑफिसर की, ये कौन से डिसिप्लिन में है, ये है बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिन में। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की और एक जो है एसटी कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट इन्होंने देखिए साइंटिफिक ऑफिसर की, ये है फिजिकल साइंस डिसिप्लिन में, इसमें जो है एक ही वैकेंसी है। और ये जो दे रखी है ये आपकी एसटी कैटेगरी की दे रखी है। यहाँ पे आगे इन्होंने इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ फर्स्ट इन्होंने दिया है कि फॉर केमिकल साइंस डिसिप्लिन के लिए जो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दे रखी है, आपकी एमएससी होनी चाहिए विद आपकी जो इसमें एमएससी में 50% मार्क्स होनी चाहिए। और आपकी जो एमएससी या तो केमिस्ट्री में होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर फोरेंसिक साइंस में होनी चाहिए विद आपका जो है केमिस्ट्री एक वन ऑफ द सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और आपकी जो एमएससी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिन के लिए साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एमएससी विद 60% 50% से ही होनी चाहिए, या तो बॉटनी में या जूलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या फिर फिजिक एंथ्रोपोलॉजी में या फिर फोरेंसिक साइंस में या फिर जेनेटिक विद बॉटनी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर जूलॉजी होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने बताई है स्ट्रीम्स, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम्स में होना चाहिए। और आपकी जो एमएससी है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इन देखिए फिजिकल साइंस डिसिप्लिन के लिए आपकी जो एमएससी है 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो एमएससी है तो फिजिक्स में हो या मैथमेटिक में या फोरेंसिक साइंस में। और उसमें लिखा है कि आपका जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक एक जो है वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। एमएससी आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके लिए डिजायरेबल में लिखे कि आपको जो बंगाली लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। एज में लिखे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनकी जो एज काउंट की जाएगी ये 16 अप्रैल 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है कि जो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रहेगी एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रहेगी। देन लिखे कि अगर वो अपना जो भी उनको रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना पड़ेगा। लास्ट डेट दे रखी है आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उसकी जो लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2022 5:30 बजे से पहले पहले जो आपने ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अगर आप इसके बाद रिसीव होता है तो उससे जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने लिखे कि आपकी जो 2 स्टेप्स में होगी, यानी फर्स्ट आपका जो रिटन टेस्ट होगा, देन नेक्स्ट आपका जो है इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका जो है वो 180 मार्क्स का होगा, उसमें आपसे जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ओएमआर बेस्ड होंगे। इसके लिखे कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं या फिर मल्टीपल आंसर दे रहे हैं। देन लिखे कि आपके जो मार्क्स का 1/4 मार्क्स यानी आपका जो टोटल एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं उसका जो 1/4 मार्क जो है काट दिया जाएगा अगर आप कुछ आगे से गलत आंसर देते हैं, मल्टीपल आंसर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज से हैं उससे जो आपके 60 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम हो यानी होगा एंड 1 आवर की जो आपको टाइमिंग दी जाएगी। बाकी जो आपका डिसिप्लिन होगा उससे जो रिलेटेड है 120 मार्क्स का होगा और उसमें जो आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। देन नेक्स्ट लिखा है कि इंटरव्यू आपका जो है 20 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट जो आपकी मतलब यहाँ टोटल है उसका 5 टाइम्स गुना जो है वो कैंडिडेट को जो भी रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हें जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ जो भी उनके अगर उनके मार्क्स सेम है 2 कैंडिडेट के, तो जो भी उनके एज सीनियरिटी वाइज है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन लिखे कि जो भी कैंडिडेट रिटन को अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड पे जाएगा उसे ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन नेक्स्ट में दिया कि अगर आपको कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इससे रिगार्डिंग तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनक्षर ए बी एंड सी में जाके आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जो है हेल्ड एज मतलब नीचे दी गई है। देन अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से करना है। कैंडिडेट को जो भी अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से करना होगा। देन आपको कोई भी हार्ड कॉपी इसकी सेंड नहीं करनी है। एप्लीकेशन को आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से
पहले उसकी जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है कि आप जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट करते हैं नहीं करते हैं। और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो 15 मार्च 2022 से जो है स्टार्ट होंगे। देन इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 अप्रैल 2022 5:30 बजे से पहले पहले जो है सबमिट कर देना है। यानी अब इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। देन लिखे कि कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इसमें रजिस्टर करना होगा। उसमें जो है वन टाइम उनकी जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होती है वो होगी। उसमें कैंडिडेट के पास एक वैलिड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो भी सारी डिटेल्स होंगी उस पर भेज जाएंगी। एप्लीकेशन को अगर अप्लाई करना है तो उसके यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वहाँ पे जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट को मल्टीपल मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने से अवॉइड करना है कि हाँ वो मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अगर उनको कोई अगर वो एक से ज़्यादा बार कर रहे हैं तो उन्हें फीस वगैरह भी उसी की होगी। ऐसा नहीं है कि एक रिसिप्ट की फीस अगर वो बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी रिसिप्ट में उसे जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। देन लिखा है कि जो भी उनकी लेटेस्ट होगी उससे ही उससे जो है कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहे हैं अगर सिंगल आइटम नंबर के तो उनकी जो भी ऐसी कुछ नहीं है कि उनकी फीस वगैरह जो उन्होंने पेड की है वन रिसिप्ट नंबर के उसे जो है सेकंड रिसिप्ट में उन्हें नहीं किया जाएगा। देन लिखिए कि कैंडिडेट को अपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं रिगार्डिंग एज के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के या कोई कास्ट के रिगार्डिंग। देन कैंडिडेट को अपना जो भी उन्होंने जो भी इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने चेक कर लेना है कि उसे मीट करते हैं नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट कहीं पे वर्किंग है उन्हें प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना है। इसके अलावा उन्हें अपना जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है एम्प्लॉयर से अपने वहाँ से अटैच करवाना होगा। देन यहाँ पे फीस दे रखी है कि आपकी जो फीस कितनी रहेगी। ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट के लिखा है कि आपको जो है 350 रुपया फीस पे करनी है। ये जो फीस है ये जनरल कैंडिडेट के वाले के लिए। इसके अलावा जो 250 रुपीज़ पे करनी है वो SC ST एंड BPL कार्ड होल्डर एंड यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट्स के लिए है। इसका लिखे कि अगर आप किसी अदर स्टेट के SC ST कैंडिडेट हैं तो उन्हें जो है जनरल कैंडिडेट में ही काउंट किया जाएगा। उन्हें अपनी जनरल कैटेगरी की फीस ही भरनी पड़ेगी और आपकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को बिना किसी फीस के एप्लीकेशन फीस के करते हैं सेंड तो लिखे सबमिट करते हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट आपकी जो रिक्वायरमेंट फीस है तो आपका कैंडिडेट सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट लिखे कि कोई भी आपका डिसीजन है लाइक एलिजिबिलिटी या कोई भी कैंडिडेट से रिलेटेड है तो जो भी डिसीजन होगा वो कमीशन का डिसीजन है वही फाइनल होगा। देन लिखे कि आपको जब भी एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उससे जो भी आपको टाइमिंग दी जाएगी एग्जामिनेशन के जो भी स्केड्यूल में होगा उससे 10 मिनट पहले आपने वहाँ पे आ जाना है एग्जामिनेशन वेन्यू में। उसके बाद आपको जो कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। देन लिखे कि कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रेगुलरली चेक करती रहनी है वहीं पे जो इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को वहाँ पे अपने जो एग्जामिनेशन होगा जहाँ भी उनका वहाँ पे एग्जामिनेशन प्रिंसेस में या फिर इंटरव्यू प्रिंसेस में कोई भी आपको जो मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं यूज़ करने हैं। अगर वो कुछ भी ऐसा लेके आते हैं तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देन एंट्री अगर आप वहाँ पे आपने एंट्री इन द एग्जामिनेशन विदाउट जैकेट एंड कोट पुल ओवर दिस टाइप ऑफ गारमेंट जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपने जो अप्लाई करना है वो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली पहले ही बताया कि ऑनलाइन पोर्टल से करना है। अभी इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। इसका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा वो 15 मार्च 2022 से ओपन होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।